हेलो स्टूडेंट, दिस इज एमजी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आ गया हूँ मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जो है आज फिजिक्स का। अभी तक हमने जितने भी वीडियो देखे हैं वो सब मैथ्स रिलेटेड थे। तो आज हमने एक नया टॉपिक लिया है फिजिक्स से, और उस टॉपिक का नाम है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। हिंदी में हम इसे अदिश राशि कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी राशि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, और मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण का मतलब क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे हम रोज़ दिनचर्या में यूज़ करते हैं, जैसे आप चीनी लेने जाते हैं, जैसे शुगर आपने ली, तो हम कहते हैं 2 kg चीनी दे दीजिए या 1 kg चीनी दे दीजिए। तो उसमें 2 और 1 क्या होता है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यही इसका क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। ये इसका यानी कि मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण हुआ। ठीक है, यही इसका परिमाण। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, तो आपको उसमें दिशा की कोई आवश्यकता ना हो, तो उसे हम स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि कहते हैं। तो देखिए, अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। एरिया, एरिया मतलब हुआ क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल आप जैसे किसी खेत का निकालते हैं, किसी खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई निकालते हैं जैसे, तो उसमें आपको किसी दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए एरिया यानी कि क्षेत्रफल भी हमारा क्या हुआ, अदिश राशि हुआ, यानी कि स्केलर क्वांटिटी हुआ। टाइम यानी कि समय, जैसे समय पे हम रोज़ चर्चा करते हैं, 5 बज के इतने मिनट हो गया, 6 बज के, तो इसमें हमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती, खाली वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड। देखो 6 बज के 30 मिनट, तो ये मैग्नीट्यूड हुआ ना। देखिए, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो बिना दिशा से हमारा काम हो गया, तो यानी कि टाइम भी हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी। तो दूरी हम क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है माना 2 किलोमीटर, या दो, माना यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2 मीटर। तो देखो 2 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर, ये क्या है, इसके सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दिखा रहा है। तो इसका मतलब हमारा डिस्टेंस भी क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि हो गया। मास यानी कि द्रव्यमान। मास क्या होता है, जो कि क्वांटिटी हमारे अंदर, जैसे अगर हम इंसान की बात करें, जो उसके अंदर जितनी चीज़ों से मिल के बना है वो सब उसका मास हो गया। तो यानी कि वो जिस चीज़ के मिला है उसमें तो उसको कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है। क्वांटिटी होगी ना, कितनी क्वांटिटी उसके अंदर समाई है। तो यानी कि माना उसका मास है 30 किलो, किसी का 40 किलो, तो सिर्फ उसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मास भी हमारा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब देखिए हमारा वॉल्यूम। देखिए, वॉल्यूम में भी हमें कहीं से, वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, जैसे अगर किसी गिलास को अगर हमने ले लिया, माना उस गिलास की क्षमता जो है 1 लीटर है अटकाने की, इस गिलास के अंदर 1 लीटर पानी अटकता है, तो इसका वॉल्यूम हो गया। तो इसमें भी दिशा की आवश्यकता नहीं है। इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। देखो, वॉल्यूम होता है लेंथ गुणा ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखो, लंबाई हमारा क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी। ये भी हमारा स्केलर क्वांटिटी, ये भी हमारा स्केलर क्वांटिटी। ठीक हो गया। तो ये मिलके हमारा क्या बनाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी ही बनाएगा। ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम जो है, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं आयतन। तो आयतन को कहीं भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो वॉल्यूम क्या होता है, जो उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है उसको अटकाने की। तो यानी कि वॉल्यूम भी हमारा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब चलते हैं हम डेंसिटी। डेंसिटी यानी कि घनत्व। घनत्व क्या दिखाता है, किसी के भार को। जनरली जैसे पानी है, पानी का जो भार हो गया, माना 2 kg है भार, तो उसको डेंसिटी यानी कि घनत्व दिखाता है। तो उसमें भी हमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। एनर्जी, माना आपके अंदर एनर्जी यानी कि ऊर्जा, माना आपके अंदर 2 जूल एनर्जी है, तो सिर्फ क्वांटिटी को दिखा रहा है। तो हमारे क्वांटिटी से कहने से हमारी बात पूरी हो जा रही है, तो हमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए एनर्जी भी हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब लास्ट में बचा स्पीड। ऐसे और भी एग्जाम्पल होते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्पीड यानी कि कितनी चाल से हम चल रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, दिनचर्या में हमें 2 किलोमीटर की स्पीड से गया, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। हो सकता है कोई कहे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड। हम ये तो नहीं कहते मैं 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ को गया, साउथ को गया। तो मुझे डायरेक्शन बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरा सिर्फ एक मैग्नीट्यूड यानी कि 2 किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर्स की यूनिट होगी, 2 यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू से ही मेरा काम चल गया। इसलिए हमारा स्पीड भी क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक हो गया। ऐसे और सारे एग्जाम्पल भी होते हैं। अब हम चलते हैं वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती, ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड के साथ, जिसमें हमें डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। मैग्नीट्यूड के साथ जिसमें हमें डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। तो यानी कि इसके एग्जाम्पल हो गए, पहला मोमेंटम। मोमेंटम को हम इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं संवेग। देखिए, इसको हम फॉर्मूले से समझते हैं। मोमेंटम होता है P,
P यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। मास देखो हमने पढ़ लिया, मास यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान हमारा अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर, वेक्टर हमारा जो है वो क्या है, सदिश या सॉरी वेक्टर जगह वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है हमारा वो क्या है, ऊपर मैंने वेलोसिटी के बारे में देखिए, यहाँ वेलोसिटी का आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी अच्छा आगे लिखा है मैंने, ठीक है। तो देखिए वेलोसिटी मैंने आगे लिखा है, अभी हम इस टॉपिक में पहुंचे नहीं है। तो वेलोसिटी जो हमारा वो होता है वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। तो यानी कि जब स्केलर को हम वेक्टर से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखना इसका आंसर हमेशा वेक्टर आएगा। क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो इसीलिए जो मोमेंटम यानी कि संवेग होता है वो हमेशा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट आप जानते ही होंगे, कोई भी दो पोजीशन है, जैसे कोई भी हमने दो पॉइंट लिए, उनके बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, देखिए अगर मैं इसको ऐसे डायग्राम बनाऊं, ये और एक ये, तो इसकी जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे ये दिख रही पहुंचने की, मैं ऐसे भी पहुंच सकता हूं, मैं ऐसे भी पहुंच सकता हूं, मैं ऐसे भी पहुंच सकता हूं। तो ए और बी के जो बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन हुआ। तो देखिए इसमें ए और बी की दिशा हमें पता होना बहुत जरूरी है कि ए किस दिशा में है और बी किस दिशा में है। तो यानी कि आपको विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट में दिशा की आवश्यकता होना जरूरी है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, जैसे हमारा स्पीड था, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक हो गया। डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया, टाइम टाइम भी हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। और स्केलर क्वांटिटी को जब भी हम डिवाइड करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी आता है, इसलिए स्पीड भी हमारा ऊपर क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। ये हमने फॉर्मूले से भी समझ लिया और वैसे भी समझ लिया। ठीक हो गया। अब हम वेलोसिटी से समझते हैं। देखिए वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अपॉन टाइम, टाइम मतलब समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि विस्थापन अपॉन समय। ठीक हो गया। तो देखो डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने बताया ये क्या होता है, हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। टाइम हमारा क्या होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। टाइम हमारा जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर को वेक्टर से जब भी हम डिवाइड करेंगे हमारा आंसर हमेशा क्या आता है, वेक्टर आता है। तो यानी कि हमारा वेलोसिटी भी क्या हो गया, हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया।